Hello students, welcome to the online classes of physics of class 11th. Today we will start chapter 2nd, that is units and measurement. मेनली इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स देखेंगे कि हमारी यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं। उसके बाद हम फिज़िकल क्वांटिटी को कैसे मेज़र करते हैं। फिर इसमें आएगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड लास्ट में आएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला। तो सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटी, कि फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारी होती क्या है। बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा। अगर हम इसके डेफिनेशंस देखें तो डेफिनेशन क्या है, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड फिजिकली physical quantities, those quantities which can be measured डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और वो क्वांटिटी हमारी यूज़ होती है टू एक्सप्रेस द लॉज ऑफ फिज़िक्स। जो हमारे लॉज है फिज़िक्स के, उनको एक्सप्रेस करने में हमारे जिन क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो हमारे मेथड्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मेथड कौन सा है हमारा, इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी क्या होती है, जिन क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं और उन क्वांटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं किसी भी फिज़िक्स के लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे कि नीड फॉर द मेज़रमेंट, यानी कि हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी है। क्योंकि हमें पता है फिजिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, कि जो हमारी फिजिक्स है वो क्या है, साइंस की एक क्या है, ब्रांच है जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमिना का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो किसी भी फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है उनका क्या करेंगे, हम मेज़रमेंट करेंगे। क्योंकि उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट पे पहुंचेंगे कि हमारा नेचुरल फिनोमिना होने के कॉज क्या है, किस कारण से हो रहा है हमारा, और इसके क्या आगे बेनिफिट्स या डीमेरिट्स हो सकते हैं। यानी कि कम डिटेल्स में स्टडी पढ़ने के लिए किसी भी नेचुरल फिनोमिना की हम क्या करते हैं, उसमें जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ होगी उसके हम क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यानी कि अगर हम किसी फिज़िकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं तो हमें क्या करना होगा, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व है उनका क्या करना होगा, मेज़रमेंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि जो हमारा सन राइज और सनसेट के टाइम जो सन का कलर होता है वो रेडिश क्यों हो जाता है, एक फिज़िकल फिनोमिना है। तो इसके हमने पढ़ा था कि जो रेड कलर होता है इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे कम होती है। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती थी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती थी, इसलिए इसकी स्कैटरिंग क्या होती थी, सबसे कम। तो यानी कि यहाँ पे हमने कौन कौन से फिज़िकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया था, तो स्कैटरिंग का किया था। स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करती थी, हमारी वेवलेंथ पे। वेवलेंथ का हमने क्या किया था, यहाँ पे मेजरमेंट किया था कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और किसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। समझ में आया आपको, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें क्या करना होगा, जो सी क्वांटिटी उसमें हमारी इन्वॉल्व होती है उनका क्या करना होता है, हमें मेजरमेंट करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि हमारे यूनिट क्या होती है। यूनिट, इन ऑर्डर टू मेजर और कंपेयर ए फिजिकल क्वांटिटी अ स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए या कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। उस स्टैंडर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कोई किसी का मास मेज़र किया, मास आया 5। मैंने बोला किसी को
कि भाई मास आया इसका 5, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये केजी में, ग्राम में, क्विंटल में, टन में, तो क्या होगा, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। अगर मैंने लिख दिया 5 kg, तो इसका मतलब क्या है, इसका मास क्या हो गया, एक डिफाइन हो गया, मेज़र कर सकते हैं हम ईजिली। कंपेयर का देखें तो अगर एक मास हमारा 5 kg है, एक मास हमारा 3 kg है, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों की यूनिट सेम है। तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ जो मास 1 है वो किससे ज़्यादा है, हमारा मास 2 से ज़्यादा है। Although number of physical quantities are very large, but we want limited number of quantities that can be used for expressing all the physical quantities। मतलब है कि हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, जो यूनिट्स होती है, वो तो बहुत ज़्यादा होती है, पर हमें कुछ ऐसी यूनिट्स चाहिए जिनकी हेल्प से हम सारी यूनिट्स को क्या कर सकें, ड्राइव कर सकें। तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जिन यूनिट्स की हेल्प से हम अदर यूनिट्स क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, और उन यूनिट्स को हम फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो उस तरह की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड आती है हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है हमारी, जिन यूनिट्स को हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स। डेफिनेशन देखते हैं इसकी कैसी डेफिनेशन होगी हमारी। यानी कि हमारी यूनिट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, एक तो होगा हमारा फंडामेंटल यूनिट्स जिनको हम क्या बोलेंगे, बेस यूनिट्स, और नेक्स्ट होगी हमारी ड्राइव्ड यूनिट्स। तो अगर फंडामेंटल यूनिट्स को हम डिफाइन करना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, दोज यूनिट्स विच कैन नाइदर बी ऑब्टेन फ्रॉम वन अनदर नोर कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर यूनिट्स। यानी कि जिन यूनिट्स को हम ना तो दूसरी यूनिट से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, और ना ही उनको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा मीटर, किसकी यूनिट होती है हमारी, लेंथ की यूनिट होती है। सेकंड, टाइम की यूनिट होती है। टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, इस तरह से ही हमारी ये टोटल कितनी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कितनी होती है, 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। ठीक है, तो इनको तो हम ड्राइव नहीं कर सकते दूसरी उससे, ना ही इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, पर इनकी हेल्प से हम दूसरी यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस की यूनिट पुट करता हूँ तो मीटर होती है, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। यानी कि जो हमारी वेलोसिटी की या फिर स्पीड की जो यूनिट बनती है वो क्या बनती है हमारी, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह की यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव यूनिट्स। यानी कि दोज यूनिट्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बेस यूनिट्स, जो हमारी बेस यूनिट की हेल्प से जो यूनिट्स बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी कि 7 इन फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितनी भी यूनिट्स होगी वो सारी की सारी हमारी किसके अंदर में आएगी, ड्राइव्ड यूनिट्स में। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि हमारी यूनिट्स का एक कंप्लीट सेट जो हमारा यूज़ होगा मेज़र करने के लिए ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड फिजिकल क्वांटिटीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा क्या, देर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन है हमारा CGS सिस्टम। एक्चुअल में पहले कंट्री अपना अपना सिस्टम डिफरेंट यूज़ करते थे। तो ये हमारा जो CGS सिस्टम था ये हमारा फ्रांस में यूज़ होता था पहले। इसमें क्या था, हमारा जो लेंथ होती थी, लेंथ को जो हम मेज़र करते थे वो किस में मेज़र करते थे, सेंटीमीटर में। जो मास था उसको हम मेज़र करते थे ग्राम में, और जो हमारा टाइम होता था उसको हम मेज़र करते थे सेकेंड में। तो यहाँ से क्या है हमारा CGS सिस्टम था। उसके बाद आता है हमारा FPS सिस्टम। ये सिस्टम हमारा यूज़ होता था ब्रिटिश में, इंग्लैंड में। इसमें क्या होता था, जो लेंथ होती थी हमारी,
लेंथ को मेज़र करते थे फुट में, मास को मेज़र करते थे हम पाउंड में, और जो हमारा टाइम होता था उसको मेज़र करते थे हम सेकंड में। थर्ड है हमारा एम के एस। इसमें जो हमारी लेंथ होती है M4 है, यानी कि हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। मास को मेज़र करते हैं केजी में, और जो हमारा टाइम है उसको मेज़र करते हैं हम सेकंड में। फिर क्या हुआ, इसके बाद हमारा फोर्थ सिस्टम आया। फोर्थ सिस्टम था हमारा SI यूनिट्स, जो जनरली हम 9th और 10th में पढ़ते हैं SI यूनिट्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो हमारा यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, ये तो सिंपल यूज़फुल होते थे हमारे मैकेनिक्स में, जहाँ पे हमारा सिंपल मोशन होता है। पर अगर हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, या फिर ऑप्टिक्स में, तो उसमें हमें और क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने एक नया सिस्टम एडोप्ट किया था 1960 में पेरिस के अंदर। एक सिस्टम हमने एडोप्ट किया था, उस सिस्टम को हम क्या बोलते थे, SI यूनिट्स। इसमें क्या होता है, हमारे 7 तो बेसिक यूनिट्स होती है और 2 हमारी क्या होती थी, फंडामेंटल यूनिट्स। तो यानी कि जो हमारा फोर्थ वन था, फोर्थ वन क्या था हमारा, SI यूनिट्स, जो हम जनरली अब यूज़ करते हैं। ये सब सिस्टम हमारे पहले यूज़ होते थे, अब जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, हमारा SI यूनिट्स। इसमें हमारी 7 तो फंडामेंटल्स यूनिट्स होगी और 2 हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम देखते हैं जरा हमारे जो 7 यूनिट्स है फंडामेंटल यूनिट्स, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है हमारा मास। मास की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी। नेक्स्ट है हमारा लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर। टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। नेक्स्ट है टेम्परेचर, इसकी ऐसा यूनिट होगी हमारी केल्विन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट हमें पता है क्या होती है हमारी, एम्पियर। नेक्स्ट है हमारी लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी क्या होती है, कैंडेला। नेक्स्ट है हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो हम बेसिकली मैक्सिमम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल। ये हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट्स आती है हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सबसे पहले आएगा हमारा प्लेन एंगल। अब ये प्लेन एंगल की जो यूनिट होगी वो मैं पहले बता देता हूँ। यूनिट क्या होगी हमारी, रेडियन। अब होता क्या है ये, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये अगर हमारी कोई आर्क है, इसने यहाँ पे एंगल कितना बनाया, डी थीटा, उसकी रेडियस कितनी है, सर्कल की कोई आर्क है, ये कितनी है हमारी, डी एस। जो हमारा डी थीटा होगा ये किसके इक्वल आएगा यहाँ पे, डी एस अपॉन आर, और इसकी वो क्या होगी हमारी, रेडियन। जनरली हम इसको यूज़ करेंगे आगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारा रेडियन होता है, 1 रेडियन हमारा होता है, अगर हम डिग्री की बात करें, क्योंकि हम मेनली जो हम एंगल्स मेज़र करते थे वो हम किस में मेज़र करते थे, डिग्री में। तो हमारी जो 1 रेडियन होती है वो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री अपॉन पाई। ये याद रखना आप, या फिर आप ऐसे याद रखो, पाई इज़ इक्वल टू 180 होता है। पाई रेडियन इज़ इक्वल टू कितना होता है हमारा, 180 डिग्री।
तो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा 1 रेडियन किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। लगभग ये सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 57.3 डिग्री। ठीक है, क्लियर है इतना। तो सिंपल हमारी डेफिनेशन हो गई हमारे प्लेन एंगल की, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। ठीक है, तो डेफिनेशन है हमारी। सॉलिड एंगल, अगर हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करें तो डी ओमेगा इज इक्वल टू आएगा हमारा एरिया अपॉन आर स्क्वायर। होता क्या है, अगर हमारे पास ये किसी स्पेरिकल सरफेस का क्या है, कोई पीस है, इसका सेंटर है, ये जितना इस पे एंगल बनाएगा ये तो हमारा एरिया हो गया डी है, इसकी रेडियस होगी डी थीटा। ये जो एंगल होगा हमारा डी ओमेगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। यानी कि ये तो हमारा हो गया जब 2D के केस में होता है, और ये किसके केस में हो गया, हमारा 3D ऑब्जेक्ट के केस में। ये हमारा कोई स्पेयर था, स्पेयर, ये जो इसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये एंगल। ठीक है, ये हमारा डी एरिया हो गया, ये हमारा जो एंगल बनाया इसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। इसकी जो यूनिट्स थी हमारी वो क्या थी, हमारी रेडियन, और जो इसकी यूनिट्स होगी हमारी वो होगी हमारी स्टेरेडियन। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस आर से। क्लियर है।